डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत करती हूं। बता दें आपको, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको देश के सफल किसानों से परिचित करवाते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं और इससे अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलों की खेती को अपनाए हुए हैं और साथ ही अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसे ही सफल किसान ऋतुराज सिंह से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जो पारंपरिक तौर पर गन्ने की खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी अपनाया है और इसकी खेती करके इन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान हासिल की है। साथ ही आपको बता दें, अपनी नई सोच और संसाधनों के चलते इन्होंने अपने गांव में ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया। अब ये अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाएं और अपनी जिंदगी को संवार सके और साथ ही ये कई तरह के जो रोजगार हैं वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं युवाओं को। तो फिर आइए इनके सफर को जानने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर के उमरी गांव का रुख करते हैं। बिजनौर गंगा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहां की मिट्टी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उत्तराखंड से सटे बिजनौर जिले में उर्वर मिट्टी होने के कारण गन्ना, गेहूं, चावल, मूंगफली जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। इसी जिले के उमरी गांव में रहते हैं प्रगतिशील किसान ऋतुराज सिंह। ऋतुराज सिंह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी प्रारंभ की, लेकिन गाँव से जुड़े ऋतुराज सिंह को नौकरी रास नहीं आई। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से सुपर फूड ड्रैगन फ्रूट की खेती को रोजगार के रूप में अपनाया और लोगों के लिए मिसाल बन गए। आज इनके गांव की पहचान ड्रैगन फ्रूट की खेती का रूप बन गई है। ड्रैगन फ्रूट की खेती को रोजगार का अवसर बनाने वाले ऋतुराज सिंह कहते हैं, प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूं और मैंने लगभग 10 साल 15 साल नौकरी की। उसके बाद नौकरी के बाद मैं कोविड के बाद से, जब कोविड-19 के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी महामारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप था और काफ़ी लोग इस बीमारी से पीड़ित थे, तो उस टाइम पे हमें भी लगा कि ये नौकरी से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम इस चीज़ को अपने यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ जाकर अपनी जैविक खेती, क्योंकि उस टाइम पे जैविक चीज़ों की बहुत डिमांड थी। लोग बाग इस चीज़ के प्रति जो शुद्ध खाना, शुद्ध चीज़ें मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो वो चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि हमें ऑर्गेनिक खेती में आना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू को देखते हुए ऋतुराज ने इसकी खेती को आधुनिक तरीके से प्रारंभ किया। वे कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की मार्केट वैल्यू काफी अधिक है। इसे क्षेत्र में बहुतायत से होने वाली गन्ने की फसल के साथ भी उगाया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ खाली पड़ी जमीन पर सरसों, उड़द व दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। ऋतुराज कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट एक सुपर फूड है जो कई रोगों को दूर करने में लाभकारी है। जैविक खेती को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हमने ड्रैगन फ्रूट को भी पूरी जैविक तरीके से यहाँ पे डेवलप किया है। ड्रैगन फ्रूट का विचार हमें गुजरात में नौकरी करने के टाइम से ही आया कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। यहाँ आने के बाद हमने इसकी पूरी जानकारी हासिल की और फिर ये किस क्लाइमेट में यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, फिर उस सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद हमने ड्रैगन फ्रूट को यहाँ सबसे पहले जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में इसको लगाया। लगाने के बाद काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स है, मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। ये फल अपने में एक यूनिक फल है, सुपर फूड में इसकी काउंटिंग होती है। न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी अच्छी है, फाइबर इसमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और बीमार पेशेंट्स के लिए तो ये एक अमृत जैसा फल है। बिजनौर में गन्ने की खेती बहुतायत से की जाती है, लेकिन गन्ने की खेती के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती की संभावना को देखकर ऋतुराज ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया और इसकी खेती से बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। ऋतुराज सिंह बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है। हमारा ये गन्ना बहुमूल्य एरिया है। इस गन्ना बहुमूल्य एरिया में हम गन्ने की खेती को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर किसान
गन्ने की खेती पर ही आधारित हैं। तो गन्ने की खेती के साथ हमने कुछ ऐसा करने की सोचा कि किसानों को ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि ये एक अच्छी इनकम देने वाला, 1 एकड़ में लगभग 7 लाख 6 लाख का ये 1 साल 5 साल के बाद आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। उसी क्रम में देखा गया तो हमने देखा कि ये इसकी दोनों गन्ने का तालमेल और ड्रैगन फ्रूट का आप संभाल सकते हैं, क्योंकि साल में ये जो दोनों फसलें हैं इनका सीक्वेंस इस तरीके से है कि ये गन्ना खत्म होता है तो ड्रैगन फ्रूट शुरू हो जाता है, और ड्रैगन फ्रूट खत्म होता है तो गन्ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी दोनों की तालमेल इतना अच्छा है कि किसान चाहे तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट लगा सकता है, गन्ना भी इसके साथ भी लगा सकता है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस बार ये गन्ना भी साथ में लगाया हुआ है, और इसके साथ हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती भी कर रहे हैं। 13 फुट में बीच में गैप है तो गन्ने में हमें और ड्रैगन फ्रूट में भी सर्वाइविंग में हमें कोई इशू महसूस नहीं हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच काफी अंतर होता है। ऐसी दशा में इसके बीच के अंतराल में उड़द, सरसों व दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। ऋतुराज ड्रैगन फ्रूट के पौधों के बीच के अंतराल में उड़द, सरसों आदि फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। खेत में लगे गन्ने से गुड़ बनाकर और गुड़ की पैकिंग करके बेचने में भी ऋतुराज मुनाफा कमाते हैं। इस बारे में ऋतुराज कहते हैं, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स जो हम अपने खेत में पैदा करते हैं, जैसे गुड़ हो गया, हम जो बनाते हैं वो हमारे यहाँ जो गन्ना पैदा होता है उसी से हम अपना गुड़ बनाते हैं। 85 गन्ना है जिसका स्पेशली, और 15-0-23 एक गन्ना है जिसका स्पेशली। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका गुड़ बहुत अच्छा बनता है, शक्कर बहुत अच्छी बनती है, तो हमने उनकी पैकेजिंग करनी शुरू की। उमरी ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड LLP के नाम से अपनी कंपनी बनाई। यहाँ आने के बाद उसके बाद कंपनी के थ्रू हमने उन प्रोडक्ट्स को पैक करके जो भी हम अपने खेत में उगाते हैं उनको पैकिंग में हमने सेल आउट करना शुरू किया, जिससे हमारी आय में भी काफी वृद्धि हुई। ड्रैगन फ्रूट हेलोकेरस कैक्टेसिया परिवार का पौधा है। इसे होनोलुलु रानी या पिताया फल के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट बाहर से अनानास की भांति दिखाई देता है, लेकिन अंदर से गूदा सफेद और काले छोटे छोटे बीजों से भरा हुआ नाशपाती या कीवी की तरह होता है। इस आकर्षक और रहस्यमय फल का रंग लाल, गुलाबी और पीला होता है, जो ड्रैगन की तरह दिखाई देता है। इसलिए इस फल को ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे ऋतुराज सिंह जी ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया और कैसे इसे अपने लिए फायदेमंद इन्होंने बनाया है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करते हैं। इसके लिए रुख करते हैं हमारे सफल किसान ऋतुराज सिंह का। उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनका सफर रहा है, किस तरह की उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। ड्रैगन फ्रूट की खेती से ऋतुराज सिंह को भरपूर फायदा हो रहा है, लेकिन इसकी खेती करना आसान नहीं है। ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी खर्चीली होती है। इस कारण इसकी खेती के लिए किसानों को कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। 1 साल में फल देने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी के बारे में ऋतुराज कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती में बीच में लाइन से लाइन की दूरी लगभग 10 फीट मिनिमम होनी चाहिए। इसमें 10 में आप 13 फीट भी कर सकते हैं, 12 फीट भी कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। लेकिन जो बीच वाला जो पोल से पोल की दूरी है वो मिनिमम 7 फुट, इससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में जितना भी गैप आप देख रहे होंगे तो बीच में ये अड़ना शुरू कर देगा, इसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसकी दूरी को 6-7 फुट से ज़्यादा कम करते हैं। 7 या 8 फुट आप इसके बीच की दूरी को रख सकते हैं। और दूसरी बात, जो ये बीच में 10 फीट का गैप है, 10 फीट के गैप में अगर किसान चाहे तो बीच में काफ़ी सारी फसलों को उगा सकता है। इसमें हमने धान तक लगा के देख रखा है। हमने ड्रैगन फ्रूट के साथ धान की खेती भी करके देखी हुई है। पिछली 2, जैसे हमने गन्ने के एग्जाम्पल के तौर पे 2 वो लाइन लगाई हुई है, ऐसे ही हमने 2 लाइनों में पिछले साल धान भी लगा के देखा है। धान की फसल भी काफ़ी अच्छी पैदा हुई और ड्रैगन फ्रूट को भी उससे काफ़ी कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा प्लांट है जिसको हमेशा इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है।
ड्रैगन फ्रूट के पौधों को पूरी तरह से तैयार होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। इस अवधि में इसके बीज सहफसली लगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों को बांस या सीमेंट के पोल पर लगाया जाता है। इसके पौधों की कैनोपी अच्छी होनी चाहिए, जिससे फल बेहतर ढंग से लग सकें। बेहतर देखभाल से ड्रैगन फ्रूट का पौधा 5 से 6 साल में अच्छा फल देने लगता है। ऋतुराज बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट का सर्वाइविंग रेट अच्छा है, जिससे उत्पादक को बेहतर मुनाफा मिलता है। लगाने में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो ये सीमेंट स्ट्रक्चर पर लगाना ही ज़्यादा सुटेबल है। कुछ किसान भाई इसको क्या नाम बांस पर या क्या नाम किसी साइकिल के टायर पर लगा के, बट ये 25 साल की खेती होने के चलते इसका ऊपर कनॉपी का वजन लगभग 1 से 1.5 क्विंटल हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग किसानों को नुकसान ना हो तो वो हमेशा इसको एक सीमेंट के पोल पे या किसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे ही माउंट करें, जिससे किसान को इन फ्यूचर कभी आगे नुकसान ना हो। 25 साल की खेती है तो लंबा समय है, तो और इसके पोल को बनाने के लिए लगभग 1000 से 1100 रुपये का खर्चा आपका आएगा, जिसमें आपका ऊपर का 7 फुट का ये पोल और 2 फीट चौड़ाई का ये आपका रिंग जो ऊपर इसके ऊपर फिट होता है। इसके अंदर नेक होती है, रिंग के अंदर पोल के अंदर नेक होती है जो रिंग में फंस जाती है, और प्रॉपरली इसके अंदर से चारों तरफ से चार इसके पोल के चारों तरफ 4 पौध लगाई जाती हैं, जिससे इसको बांध के ईयर बाय ईयर इसको ऊपर लाया जाता है और इसके दोनों जो होल चारों होल रिंग में हो रखे हैं उनमें से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान मल्टी क्रॉपिंग की प्रक्रिया से अमरूद, चीकू, नाशपाती सहित सब्जी वर्गीय फसलों के अलावा धान की भी फसल ले सकते हैं। ऋतुराज बताते हैं कि पिछले साल उन्होंने 15 से 16 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन प्राप्त किया था, जिससे उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। बेसिकली हम गन्ने के किसान हुआ करते हैं पहले से ही। अब हमने थोड़ा सा ट्रेडिशनली अपने खेती को मॉडिफाई करना शुरू किया, जिसमें हमने ड्रैगन फ्रूट से शुरुआत की। ड्रैगन फ्रूट के साथ उड़द एक एडिशनल इनकम है, मतलब ड्रैगन फ्रूट के साथ आप जो भी चीज़ लगा रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा इनकम में चली जाती है। ड्रैगन फ्रूट तो आपको जो अपना इसका मार्केट में 220 रुपीज़ पर केजी का रेट था पिछले साल, और इस साल ये हमारे मार्केट में 230 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। ऋतुराज कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ वे गन्ने की फसल से गुड़ बनाकर बाजार में बेचते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल, धान व दालों के जैविक उत्पादन से उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। हमने अपने प्रोडक्ट्स को एक नाम दिया, उमरी ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड एलएलपी के नाम से हमने एक अपनी कंपनी बनाई। उस कंपनी के थ्रू हमने जो भी गन्ना जैविक तरीके से हम पैदा कर रहे हैं, 85 गन्ना 15023 इसका गुड़ बना के हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो लगभग हमारे पास 4 एकड़ गन्ना है, जिसमें से कुछ गन्ना हम मिल को भी सप्लाई करते हैं और जैविक तरीके से उगाने के बाद भी, बट कुछ गन्ना जो है उसको स्पेशली जो हमने गुड़ के लिए लगाए हैं, जिसमें 15023 और 85 उसका हम हर साल गुड़ बनवा के पैकिंग में उमरी ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड एलएलपी की पैकिंग है, एक स्टैंडर्ड पैकिंग के अंदर पैक करके हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। और जो उससे हमें जो 350-400 रुपये किलो सॉरी कुंटल का जो रेट हमें मार्केट में मिल की तरफ से मिलता है, उससे हमें कई गुना फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा गुड़ का जो मार्केट में रेट है वो 125 रुपये पर किलो है, और इस रेट्स की वजह से जो हम गुड़ बना के मार्केट में बेच रहे हैं उससे हमें काफ़ी आमदनी हो रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए युवाओं को सलाह देते हुए ऋतुराज कहते हैं कि इसकी खेती में पहले साल ही इन्वेस्ट करना होता है, इसके बाद का खर्च ना के बराबर है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती एक बेहतर विकल्प है। युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र व उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर इसकी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए आवश्यक सुविधाएं और सब्सिडी भी देती है। इस बारे में बताते हुए ऋतुराज सिंह कहते हैं, सभी युवा किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि वो अपनी खेती को इनोवेटिव बनाने की पूरी कोशिश करें। कुछ नई चीज़ें जैसे पैशन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है, उसके बाद आपका अवेगैड्रो है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में नहीं है, उनको लाके मार्केट में आप किसान भाई अपनी खेती को एक नया मुकाम दे सकते हैं, अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं और अपनी एक अच्छी इनकम को, अपने परिवार को एक अच्छी स्थिति में लेकर आ सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की ओर ऋतुराज के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके पिता राजेंद्र सिंह कहते हैं कि 2022 में जॉब छोड़कर आने के बाद ऋतुराज ड्रैगन फ्रूट की खेती में लगा हुआ है। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के पौधों की नर्सरी भी लगा रखी है। नर्सरी से करीब 3 लाख रुपए के पौधे भी बेचे हैं। खेत की बाउंड्री पर उन्होंने हल्दी भी लगा रखी है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मैं 2015-16 से ऑर्गेनिक खेती करता आ रहा हूँ और 2022 में मेरा बेटा
जॉब छोड़ के आ गया था, वो फिर इसमें आगे बढ़ा रहा है। और मैं जो हूँ इसमें नई नई तकनीकी ड्रैगन फ्रूट पौधे पैदा कर रहा हूँ, जिसमें इजरायली येलो है, वियतनाम रेड है और एक वैरायटी और है। इन तीनों वैरायटियों को हमने नई लगाई हैं ये, और इसके हमने करीब करीब 70-75 पौधे लगाए हैं। जो नई वैरायटी लगाई हैं उनका स्कोप और ज़्यादा बढ़िया है। ये हमारे पास जो पहला है, जो अंदर से भी रेड बाहर से भी रेड है, इसका तो मार्केट बहुत बढ़िया है ही है, लेकिन वो जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। एक का बादामी रंग है, एक का पीला रंग है, और एक इस रेड से भी, हमारे वाले रेड से भी ज़्यादा रेड है। तो मैं ये चाहता हूँ हर एक किसान जो है ऑर्गेनिक खेती करे, ताकि वो बीमारियों से बचा रहे। मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही लाभकारी फल है। आजकल इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसके फल पर रोगों का प्रकोप भी काफी कम होता है। ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों को समृद्ध बना सकती है। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे बिजनौर जैसे इलाके में ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर प्रयासरत है। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर और देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करते हैं। जानते हैं यहाँ के अधिकारियों से कि किस तरह के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में फलों की आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे किसान विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विविधीकरण से किसानों को फायदा हो रहा है। इस बारे में बता रही हैं केवी के नगीना की उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिमा। तो राज जी, जिन्होंने आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छी खेती, बहुत ही अच्छे तरीके से कृषि विविधीकरण को अपनाया है। और कृषि विविधीकरण को यदि देखें तो कृषि के क्षेत्र में ये बागवानी एक उभरता हुआ व्यवसाय है। यदि इनसे युवा जो किसान हैं वो भी इनसे ये आग्रह करते हैं कि वो भी इस मॉडल को देखें, समझें और जानें, क्योंकि इनकी खेत में आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ अमरूद की खेती भी हो रही है। अमरूद में आपका पिंक ताइवान लगा हुआ है, हिसार सफ़ेदा लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ इन्होंने उड़द की खेती कर रखी है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इसके बाद गोभी की खेती करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने गन्ने की खेती, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन्होंने गन्ने के साथ साथ इन्होंने मॉडर्न खेती को चुना है, जो कि ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है हमारे युवाओं के लिए बिजनौर जिले में। ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ाने में केवीके के अधिकारियों ने प्रभावी भूमिका निभाई है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह कहते हैं कि उमर अंगीकृत गांव है। इस गांव में वे किसानों को तकनीकी ज्ञान देकर ड्रैगन फ्रूट सहित विविधीकरण के माध्यम से अन्य फसलें लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। खेती में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए कृषि की जो तकनीकियाँ होती हैं, जो नवीनतम तकनीकी है और पुरानी तकनीकी, दोनों को समावेशित करने के बाद अगर जब खेती किसान करता है तो उसकी खेती में जो फ़ायदे की बात होती है, मुनाफा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती है अगर किसान नवीनतम तकनीकी को अपनी खेती में समावेशित करे। नवीनतम तकनीकी का मतलब है खेती में किसान के पास अगर प्रतिदिन की इनकम हो, प्रतिदिन उसके पास रोज़गार हो, तो वह खेती में सफल होता है। तो हम जनपद बिजनौर में हम सभी लोग कृषि विज्ञान केंद्र की हमारी पूरी टीम नित्य नवीनतम तकनीकी किसानों के खेत पर ले जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को फ़ायदा भी हो और साथ साथ जनपद बिजनौर का नाम भी हो। तो इस कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो हमने जब जनपद बिजनौर के जिस गांव में हम आज बात कर रहे हैं, उमरी,
ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का अंगीकृत गांव है और इस गांव में जो मॉडल किसान के रूप में हम लोगों ने डेवलप किया ऋतुराज सिंह जी। आपने देखा अगर कि इनको फार्म को अगर पूरा देखते हैं तो इनके फार्म में जो कृषि की तकनीकी जितनी भी बातें की जाती हैं, जितनी बातें हम लोग बताते हैं, वो सारे इनके खेत में मिलती हैं। अगर जैविक खेती की शुरुआत की बात की जाए तो जैविक खेती की शुरुआत इनके पिताजी श्री राजेंद्र सिंह जी ने जैविक की शुरुआत की। लेकिन ऋतुराज सिंह जब खेती अपनी नौकरी छोड़कर खेती में आए तो युवा थे, नया जोश था, तो पिताजी की कृषि पद्धति को अपनाते हुए उसमें नई पद्धति की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। नई पद्धति के लिए हमारे पास संपर्क में आते रहे केवीके पर और धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पर अपनी खेती को ऐसा मॉडल के रूप में डेवलप कर दिया। वह बिजनौर ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर भी ऋतुराज जी का नाम जो है आगे तक जा रहा है। इनकी अगर तकनीकी की बात की जाए तो अगर आप देखें कि एक खेत में एक समय पर 2 से 3-4 फसलें अगर खेत में खड़ी हैं तो फ़ायदा हो सकता है। जैसे बिजनौर है, हमारा बिजनौर ज़िला गन्ने के लिए फेमस है और गन्ना बाहुल्य एरिया है, तो गन्ने की खेती को हम छोड़ नहीं सकते, गन्ना किसान छोड़ नहीं सकता। तो गन्ने के साथ क्या विकल्प दिया जा सकता है? अगर गन्ने के साथ विकल्प की बात किया तो कई फसलें बताई जाती हैं, सब फसल हम लोग बताते हैं। लेकिन अगर जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं जैसे ऋतुराज जैसे हैं, गन्ने में जब इनको हम लोगों ने बताया कि आप क्या कहते हैं ड्रैगन फ्रूट के साथ इसको ले लीजिए तो और ज़्यादा फायदा होगा। सुपर फूड बन चुके ड्रैगन फ्रूट की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसकी विभिन्न किस्मों को विकसित किया है। गन्ने के अलावा दूसरी फसलों का उत्पादन कर रहे किसान भी अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। किसान कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाएं और स्वयं को मजबूत करते हुए देश को भी मजबूत बनाएं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान ऋतुराज सिंह से। उनके सफर के बारे में जाना है, किस तरह से उन्होंने अपनी अलग सोच के चलते ये सफलता हासिल की है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।